प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल XYZ रिएक्शन पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो अभी हमारे जो मैच चल रहे हैं दुबई के अंदर। उसके अंदर जो एक बच्चा है अर्शदीप, उससे कैच छूट गया और उस कैच छूटने के ऊपर जो हमारे यहाँ बवाल मचा हुआ है। ये जो हमारे देश में ये जो चलता है ना प्रोपोगेंडा बॉयकॉट का, और ये मतलब किसी को भी कुछ भी कह देने का। कोई सरदार है तो उसको खालिस्तानी, कोई मुसलमान है तो उसको देशद्रोही। अब जब जो हमारे मोहम्मद शमी जी हैं उनसे भी कुछ प्रॉब्लम, जब पीछे कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उनको कितना ट्रोल किया गया था। अब ये अर्शदीप, ये बच्चा है, अपनी ज़िंदगी अभी स्टार्ट कर रहा है, उसका पहला दूसरा मैच है। स्ट्रेस में आकर, दबाव में आकर, अब बच्चा है भाई, जैसे बड़ी उम्र का आदमी होता है, जो जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो उन्होंने काफ़ी मैच खेल लिए, उनको पूरा पता है मतलब कैसे खेला जाता है, क्या किया जाता है, वो दबाव में नहीं आते। ये बच्चा है बेचारा, इसका पहला मैच है, ज़िंदगी इसने शुरुआत करनी है, अपना कैरियर शुरुआत करना है। उसको दबाव है कि मतलब मैंने अगर कोई गलत काम कर दिया तो कोई मेरे को टीम से ना निकाल दें, ये ना कर दें। उसी दबाव में आके उससे वो कैच छूट गया। वो कैच छूटना क्या, ये जो कैच छूटा है ये पहली बार छूटा है, पहली बार छूटा है ये। आज से पहले कभी कैच नहीं छूटा, कोई आउट नहीं हुआ, कभी हम मैच नहीं हारे। कितने मैच हारे हैं, एंड में जाकर भी, बिल्कुल एंड में पहुंचकर जब थोड़ी सी रनों की जरूरत है तब भी हम मतलब हमारी टीम वाले हमको हरा देते हैं। और ये जो विराट कोहली है, जो बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर, ये 0-0 पे आउट होते रहे हैं शुरू में। सही बात है। तब तो कोई उनका ट्रोलिंग करता नहीं था। जिंदगी की शुरुआत कर और जो खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान भाई, अगर आप ऐसे ही खालिस्तान बोलते रहोगे ना, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान, जैसे अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ खालिस्तान घुसोड़ दिए थे। अगर भाई खालिस्तान घुसता है अंदर, कोई मतलब सरकार को पता लगता है कि भाई खालिस्तान मूवमेंट ऑन हो गई है, तो सरकार क्या करती है भाई? सरकार के जो बड़े बड़े तंत्र हैं वो क्या करते हैं? कोई बाहर बैठा, कोई मतलब हमारे देश के खिलाफ बोलता रहता है, उसको सरकार सुनती रहती है, कुछ करती नहीं है। तो भाई इसमें हम सरदारों का, सिखों का क्या दोष है? जो गलत बंदा है उसको पकड़ो, उस पर एक्शन करो आप भाई। ये खालिस्तान खालिस्तान करना छोड़ दो। ये जो हमारे देश में खालिस्तान खालिस्तान चलती है ना बात, ये बहुत गलत बात है। हमारे देश के अंदर सिखों की 21 रेजिमेंटें हैं फौज के अंदर, 21 रेजिमेंट। अब 21 रेजिमेंट के अंदर कितने सिख होंगे? और ये तो सिख रेजिमेंट्स हैं, इन्फेंट्री। और जो दूसरी रेजिमेंट्स होती हैं जैसे तोपखाना हो गया, जो मिक्स वाली होती हैं, उनके अंदर और कितने सिख होंगे जो मिक्स में होते हैं। खालिस्तानी खालिस्तानी फ्रंट पर, हमारे बॉर्डर पर, फ्रंट पर आपको किसी को पता नहीं होगा, फ्रंट में सिख रेजिमेंटों को लगाया जाता है। अभी भी सिख रेजिमेंट लगी हुई हैं। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो शेर हैं, दुश्मन उनसे डरकर भागता है कि सामने सरदार खड़ा है। सरदार का रो भी बड़ा होता है। उनको ये आ गया कि भाई हमको हर वक्त खालिस्तानी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है। और वो बॉर्डर से साइड पर हो गए और उन्होंने बॉर्डर खोल दिया तो क्या बनेगा? बाथरूम भी डर डर के गए भाई। आप पीछे को भागना पड़ जाएगा। 21 रेजिमेंट हैं सिखों की। किसी को पता नहीं होगा, पहले पूरी जानकारी ले लिया करो खालिस्तान बोलने से पहले कि खालिस्तान खालिस्तान। जो हमारी 21 सिख रेजिमेंट थी ना, 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी, जिसके ऊपर उसकी अक्षय कुमार की फिल्म भी बनी हुई है, वो जो लड़ाई हुई थी ना, वो हमारे कम से कम 21 सिख ही थे। वो 21 सिख के सामने कम से कम 10-20 लाख की फौज थी, और 21 सिखों ने सारा दिन वो उनको रोक कर रखा था। 21 सिखों ने किस लिए रोका था? हमारे हिंदुस्तान के लिए। उनके हाथ में हमारे हिंदुस्तान का झंडा था। झंडा पकड़ के उन्होंने कि दुश्मन हमारे देश में ना घुस जाए, अपनी जानें दे दी, आग लगा ली अपने आप को। फिल्म में दिखाया गया ना, फिल्म देखी होगी, क्या कुछ दिखाया गया फिल्म में। और सबसे बड़ी बात, हमारा प्राउड है जो
हमारे देश का और सिखों का प्राउड है, वो है कि जो सिख रेजिमेंट इज़ द हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। जो सिख रेजिमेंट है ना, वो हाई डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी के अंदर। और अभी आपने देखा होगा, जब कोई हमारा बाहर से मिनिस्टर आता है, प्रधानमंत्री आता है कोई किसी देश का, तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मोदी जी की वहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ आपको सिख नज़र आते होंगे गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए। ये मोदी जी पहले नहीं थे वहाँ पर, ये मोदी जी जब आए, इन्होंने सिख रेजिमेंट को वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर में लिया गया। दुनिया डरती है सिखों से। ये सिख ही हैं जो हिंदुस्तान का गर्व है, गौरव है। सही बात है। दुनिया में बातें होती हैं सिखों की। सिंगापुर कभी पता किया है कि सिंगापुर का नाम सिंगापुर क्यों है? क्योंकि सिंगों ने सिंगापुर को आज़ाद करवाया था, इसलिए उसका नाम सिंगापुर पड़ा है। वहाँ जाके देखना, वहाँ पर सिखों की संस्कार करके उनका और उनकी निशानियाँ बना रखी हैं कि ये फलाना सिख है, ये फलाना सिख है, जो यहाँ शहीद हुआ था। भाई ये खालिस्तान करना छोड़ दो। सरकार को बोलो कि भाई जो खालिस्तान मूवमेंट चलाते हैं उनको पकड़ो। ये बच्चा बेचारा अपना कैरियर की शुरुआत कर रहा है, नया मतलब अपनी इंडियन टीम के अंदर इसकी सिलेक्शन हुई और वहाँ जाके खेल रहा है। उसका पहला दूसरा मैच है, उसमें उससे कैच छूट गया। आपने तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसको बोल के इंडिया को हरा दिया। क्या हो गया फिर? पहली बार हारे हो क्या? जब पहले कभी हारे ही नहीं। सही बात है। पिछली बार भी तो हारे थे, पहले हारे थे, फिर एक जीते, अब फिर हार गए। तो क्या बड़ी बात? ये तो हार जीत तो चलती रहती है, इसमें क्या है? दो टीमें खेलेंगी तो एक एक तो हारेगा ही। सारे प्लेयर एक जैसे थोड़ा होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर भी 0 पे आउट हो जाते हैं, कैच छोड़ देते हैं बड़े बड़े प्लेयर। इसकी तो शुरुआत हुई है भाई, इसका साथ दो आप सभी। ऐसे मत करो। ये बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है बेचारा। अब इसके माँ बाप वहाँ दुबई में जाकर इसको हौसला देकर आए हैं कि कहीं उसका हौसला ना टूट जाए अगले मैच में, कि वो अच्छा खेले। उसने अपने माँ बाप को बोला है कि मैं अच्छा खेलूंगा। जो देश प्रेमी है ना, उनका विश्वास उठ जाए। जो हमारे देश में रहते हैं सब देश प्रेमी हैं, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, कोई ईसाई है, चाहे कोई भी है, वो सारे देश प्रेमी हैं जो देश में रहते हैं। उनसे सबूत मत मांगो कि भाई तुम देश के प्रति तुम्हारा प्यार है, उसका सबूत दो। वहाँ शहीद होके आते हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब के फौजी ही शहीद होके आते हैं। जाके यहाँ पंजाब में आकर पता कर लो कि एक साल के अंदर कितने फौजी वहाँ से शहीद होकर आ जाते हैं। कभी उनसे उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को जाके पूछा है कि तुम्हारा बच्चा शहीद होके आया हमारे देश के लिए? खालिस्तान बोलने में तो एक मिनट लगाते हो कि खालिस्तानी। गंदे लोग हैं, उन्होंने ट्विटर पे गंद मचा रखा है, ट्रोलिंग कर करके उसको खालिस्तानी। इसने मैच हरा दिया। पहली बार मैच हारे हो क्या भाई? पीछे नहीं हारे थे अभी? पहला मैच हार गए थे, फिर जीत गए, अब फिर हार गए। कल को फिर हो सकता है, कल को फिर जीत जाएंगे। ये तो चलता रहेगा, फिर नहीं कि अभी सारी जिंदगी चलता रहता है मैच। तो तुम वहाँ अपने घरों में बैठे बोल देते हो ये हो गया, वो हो गया। वहाँ ग्राउंड में जाके खेल के देखो ना, पता लगेगा कि कैसे खेला जाता है। तो भाई रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा बोलना बंद कर दो, और जो कोई बच्चा कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको पीछे मत खींचो। ये जो गंदे लोग हैं ना, जो बकवास करते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मत करो। और तुम्हारे ही बोलने का जो दूसरे देश है, अभी पाकिस्तान से भी बहुत ऐसी वो आ रही हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया वाले बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो आसान हो गया ना बोलना आसान हो गया उसको। तो उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मत बोलो, मत करो ऐसा ट्वीट वूट। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, अभी तक किसी गवर्नमेंट के किसी बड़े आदमी का, बड़े नेता का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया है कि भाई ऐसा, मतलब वो इंडियन प्लेयर है, इंडियन टीम में खालिस्तानी क्या वो बंदूक लेके खड़ा है क्या वहाँ ग्राउंड में? बैट है उसके हाथ में, बॉल है, वो इंडिया के हक में खेल रहा है, उनके विरुद्ध खेल रहा है पाकिस्तान के। एक बॉल छूट गई तो बस। उसने विकेटें कितनी ली हैं, उसने कितने मैच खेले हैं, उसका डाटा क्या है, उसकी बेचारे की देश के लिए जो भी आगे बढ़ना है उसने, वो देखो।
अच्छी है कि चलो जो हमारा क्रिकेट के मतलब जो है वो कप्तान है कोहली जी, उन्होंने उसका समर्थन किया है। लेकिन कई ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं जो पहले भी उन्होंने, जब कोहली जी ने जब मोहम्मद शामी का जो वो हुआ था तो उसमें भी उन्होंने उसका साथ दिया था, और तब भी लोगों ने उनके विराट कोहली के बारे में भी गलत बोला था, उनकी बच्ची के बारे में गलत बोला था जो अभी पैदा ही हुई है बेचारी। बताओ, इतने गंदे लोग हैं। इन गंदे लोगों को है कि भाई छोड़ दो, आप देशद्रोही हो जो बकवास करते हो। वो देशद्रोही नहीं है, वो खालिस्तानी नहीं है जो ग्राउंड में खेल रहा है, वो देश के लिए लड़ रहा है। आप गंदे लोग हो जो घर में बैठे बकवास करते हो, तुम हो देशद्रोही। प्रधानमंत्री जी को भी अपील है, अगर वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ जो अपना प्लेयर है उसकी हौसला अफजाई करो कि बच्चे कोई बात नहीं है, कैच छूट गया फिर क्या हो गया, सारी जिंदगी बड़ी है, खेलो अच्छी तरह, डट के खेलो चलो मत किया करो। प्लीज़ आपके जो आसपास हैं गरीब, कोई उसकी हेल्प कीजिए, उनको खाना पानी दीजिए और देश के प्रति अच्छा व्यवहार रखिए और अपने देश से प्रेम कीजिए। घर में बैठ के बकवास मत कीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद।